Story time. अस्सलामुअलैकुम। इस्लाही सीरीज़ की एक और कहानी साइम शुक्रिया अदा कीजिए में खुश आमदीद। देखते हैं साइम को क्यों कहा जा रहा है शुक्रिया अदा कीजिए। अम्मी ने साइम के सालगिरह पर इसे एक नई गेंद तोहफे में दी और कहा, साइम अब तुम इसका शुक्रिया अदा करो। मगर साइम ने ऐसा नहीं किया। ये देखिए, मम्मा साइम को बॉल दे रही हैं, गेंद दे रही हैं और साइम को हिदायत दी कि अब इसका शुक्रिया कहें, थैंक यू कहें। फिर अम्मी ने साइम का कमरा साफ किया और साइम से शुक्रिया अदा करने को कहा, मगर साइम ने फिर भी शुक्रिया अदा नहीं किया। मम्मा साइम का कमरा साफ कर रही हैं। फिर अम्मी ने साइम को मज़ेदार सा खाना बना कर खिलाया, मगर साइम ने इस बार भी अम्मी का शुक्रिया अदा नहीं किया, जिस पर अम्मी को बहुत अफसोस हुआ। जब साइम ने अपनी अम्मी को उदास देखा तो उसको एहसास हुआ कि अम्मी इसकी बदतमीज़ी की वजह से उदास हैं। फिर उसने अम्मी की उन सारी मेहरबानियों के बारे में सोचा जो उन्होंने इस पर की। फिर उसने अपनी अम्मी के पास जाकर कहा, साइम की मम्मा साइम के लिए खाना बना रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। देखते हैं साइम ने इनसे क्या कहा। अम्मी जान, मेरी सालगिरह पे नई गेंद का तोहफा देने पर आपका शुक्रिया, मेरे कमरे की सफाई करने पर आपका शुक्रिया और मेरे लिए मज़ेदार सा खाना तैयार करने पर आपका शुक्रिया। साइम की अम्मी ने जब साइम को शुक्रिया अदा करते हुए देखा तो उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने बड़े प्यार से साइम को अपने गले लगाया। ऐसे तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? जब कोई आपकी मदद करे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। और एक टिप आपको मैं भी दूं, जब हम इंसानों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी की गई मेहरबानियों पर या उनके किसी अच्छे काम पर हेल्प करने पर, तो हमें शुक्रिया करने की आदत हो जाती है और इस तरह हम अल्लाह ताला की भी बहुत सारी नेमतों पर, अपने ऊपर की हुई ब्लेसिंग्स पर शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए बताइए, आज की कहानी में साइम को उसकी सालगिरह पर क्या तोहफा मिला था? साइम की अम्मी को किस बात का अफसोस था? साइम ने अपनी अम्मी से क्या कहा? और आज के बाद से आपने भी अपनी मम्मा को और बाबा को और बाकी सबको भी जो आपकी हेल्प करते हैं या आपको गिफ्ट्स देते हैं, उनका लाजमी शुक्रिया अदा करना है और अल्लाह ताला का भी आपने नेमतों पर शुक्रिया अदा करना है।